जय हिंद दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज चलते हैं कर्नाटक के जो मुसलमान हैं, जो पिछले जो चुनाव हुए थे उसके बारे में छोटी सी एक चर्चा करते हैं। भारत के अब तक के चुनाव में कर्नाटक का विधानसभा जो चुनाव हुआ है, पहला ऐसा चुनाव था जिसमें भाजपा ने खुल्लम खुल्ला पूरी तरह एंटी मुस्लिम एजेंडे के साथ पूरी ताकत के साथ लड़ी थी। और कर्नाटक भाजपा के लिए पूरे दक्षिण भारत की सबसे बड़ी और एकमात्र संघी प्रयोगशाला थी। उत्तर प्रदेश और गुजरात की तरह वहां भी एक साथ सारे मुस्लिम विरोधी के मुद्दे पिछले 3 साल से पूरी ताकत के साथ झोंके गए थे। इसमें लव जिहाद, हिजाब का विरोध, टीपू सुल्तान के खिलाफ पूरा अभियान चलाया गया। यहां तक कि हलाल फूड का विरोध, मुसलमानों का 4% आरक्षण हटाना, यूसीसी इत्यादि तमाम मुस्लिम विरोधी अभियान एक साथ पूरी ताकत के साथ भाजपा और उसके सहयोगी संगठनों ने चलाए थे। आपको बता दें कि जिस तरह से प्रमोद मुतल्लिक ने लेकर पड़ोसी प्रदेश तेलंगाना के भाजपा के जहरीले विधायक टी राजा सिंह लगातार कर्नाटक में अपनी जहरीली मुहिम चलाए हुए थे। कर्नाटक के एक पूर्व मंत्री और बड़े नेता ईश्वरप्पा ने खुलेआम कहा कि उन्होंने मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए। ये एक कहते हैं कि क्या हो सकता है, देश के गृह मंत्री खुल्लम खुल्ला मुस्लिम विरोधी बयान दे रहे थे कि सत्ता में आए तो मुसलमानों का आरक्षण नहीं होने देंगे। देश के प्रधानमंत्री पूरे देश के नागरिकों के अभिभावक होते हैं, मगर वे भी खुलकर मुसलमानों के खिलाफ आ गए और बजरंग बली की जय के साथ वोट देने का आह्वान करने लगे थे। आप सारी बातों को समझते हैं। आप अपने कमेंट बॉक्स में इन सब चीजों के बारे में जरूर लिखिएगा। आपके विचार हमें हमारी ताकत देते हैं। उनका आशय यह था कि सिर्फ हिंदू का ही वोट चाहिए, क्योंकि मुसलमान और ईसाई तो जयकारे के साथ वोट देने से रहे। ये सब एक साथ चलता रहा। संघ के सारे तीर एक साथ कर्नाटक के मुसलमानों के ऊपर चलते रहे और संघ तथा भाजपा के तमाम जहरीले तीरों को झेल रहा कर्नाटक का मुसलमान क्या कर रहा था? ये भी एक सवाल है कि जब इतना सब कुछ हो रहा था तो वहां के मुसलमान क्या कर रहा था। आइए मैं आपको आगे डिफाइन करता हूं। वह चुप था, चुपचाप अपने कारोबार में लगा था, चुपचाप अपने बच्चों को पढ़ा रहा था, चुपचाप अपनी तरबियत पर काम कर रहा था। ये सही है और आप लोगों को भी ऐसा ही करना चाहिए। अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा तालीम देनी चाहिए। कर्नाटक का मुसलमान बेहद धार्मिक, आपस में एकजुट, धार्मिक रूप से समृद्ध और शैक्षणिक रूप से कहीं अधिक साक्षर है। उतनी ही तरबियत वाले भी हैं। अब हम कितने हैं ये आपको समझना पड़ेगा। पूरे देश के मुसलमान ऐसे बन जाएं तो उनकी आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्थिति सुदृढ़ हो जाए। रणनीति देखिए कि संघ और भाजपा के उकसाने वाले तमाम जहरीले तीरों को झेलता हुआ कर्नाटक का मुसलमान खामोश था, क्योंकि प्रतिक्रिया नहीं, ना सड़क पर, ना जुलूस और ना ही कोई विरोध प्रदर्शन था, सिवाय उडुपी की हिजाब गर्ल के अलावा। उस उडुपी की हिजाब गर्ल आप समझ रहे हैं ना, उसके अलावा मुसलमान चुपचाप अपनी ताकत को इकट्ठा करता रहा और मौका मिलते ही उसने वह राजनीतिक मार की कि भाजपा और उसकी सारी ताकतें भर भरा कर चारों खाने चित्त हो गई और भाजपा को मुसलमानों की मार पड़ी। टीपू सुल्तान के ओल्ड मैसूर में उसने सारी ताकत इकट्ठा करके ओल्ड मैसूर की 64 सीटों में से ऐसी स्ट्रेटेजिक वोटिंग की कि भाजपा 3 सीटों पर ही सिमट गई। यहां भाजपा चित्त हो गई। पिछले दिनों में बेंगलुरु गया था तो ड्राई फ्रूट के एक बड़े शोरूम में गया। मालिक था मुसलमान, दाढ़ी वाला मुसलमान। देखकर मैंने उससे सलाम किया, उनसे पूछा चुनाव होने वाला है, क्या लग रहा है? उन्होंने कहा प्लीज पॉलिटिक्स का बात ना करें, और ऐसा जवाब कई जगह मिला। कुल मिलाकर ये रणनीति थी
कर्नाटक का मुसलमान समझ गया कि उनकी हरकतों की प्रतिक्रिया देना या सड़कों पर विरोध करना इन्हें फायदा पहुंचाना है और अपना नुकसान कराना है। इसलिए वह चुप रहा और चुपचाप तालीम, तिजारत और तरबियत पर खामोशी से लगा रहा और मौका पाते ही उन्होंने अपना गेम खेलना शुरू किया और नतीजा आपके सामने है। हम लोगों को क्या करना चाहिए? कुछ ना कुछ कर्नाटक की इस जनता से सीख लेना चाहिए और फूटे हुए बम्बू, फूटे हुए ढोल की तरह एडवांस में अपनी तकरीरें ना देनी चाहिए और ना ही अपना वक्तव्य। आपको अगर काम करना है तो मुस्तैदी से काम कीजिए, वक्त के साथ चलिए और वक्त की नजाकत को समझते हुए कर्नाटक का जो मामला रहा, कर्नाटक की जिस तरह से जनता ने जवाब दिया उस तरह से तैयार रहिए। आप देख रहे हैं हक न्यूज, मैं शफी मोहम्मद। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।